Good morning guys, welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solutions, stay connected with English Station. Love you all. So आज मैं बात करूंगा डेसूस बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं यूज करते समय। टाइम को शो करने के लिए हम किन किन प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे समय को यूज करने के लिए सेंटेंस में दिखाने के लिए हम सदियों से सालों से हम कुछ खास प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे फॉर हो गया, सिंस हो गया, बाय हो गया, फ्रॉम हो गया, लाइक बिफोर हो गया। ऐसे प्रीपोजिशंस का यूज हम करते हैं टाइम को शो करने के लिए। तो ध्यान रखना है कि आज भी एक रहस्य है, आज भी एक बड़ी सी कंफ्यूजन है कि कहां हम फॉर यूज करें, कहां हम सिंस यूज करें, कहां बाय यूज करें, कहां बिफोर यूज करें और कहां फ्रॉम यूज करें। कौन सा टेंस, कौन सा टाइम, कहां कैसे यूज करना है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। भी बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास आपके लिए। तो ध्यान रखेंगे फॉर और सिंस का प्रयोग कहां करते हैं। ये एक पेयर है जो एक साथ आता है एक ही तरह के टाइम एंड टेंस में साथ साथ। एक पेयर है आपका बाय और बिफोर, और फ्रॉम है एकदम सेपरेट सा चीज है। इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, समझेंगे चीजों को कि आखिर इनका प्रयोग आप कहां कर सकते हैं। लिसन टू मी डियर सुनो। फॉर और सिंस का प्रयोग आप प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यदि आपको पहचानने में तकलीफ होती है तो मैंने आपको टेंस के वीडियोस 10 मिनट्स में दिए हैं इसी इंग्लिश स्टेशन पे। जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए एंड जाकर के देखिए। बिना कोई स्ट्रक्चर रटे, बिना कुछ भी याद किए 10 मिनट्स के अंदर पूरी सेंटेंस, पूरी टेंस, पूरी टाइम पे यदि कंट्रोल ना हो जाए तो आप जो कहेंगे वो मैं आपको स्वीकार करूंगा। ध्यान से सुनने वाली बात है। प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? यदि कुछ पार्ट ऑफ द एक्शन, सम पार्ट ऑफ द एक्शन अभी भी कंटिन्यू है और सम पार्ट ऑफ द एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना कहते हैं। एक्शन कंटिन्यू है, ये हो गया कंटिन्यूअस। एक्शन कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। मगर यदि 2 घंटे से वो सो रहा है, मतलब 1 घंटा सो चुका है, दूसरा घंटा चल रहा है, ऐसे हम पता करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को। तो प्रेजेंट में सो रहा है 2 घंटों से या पास्ट में सो रहा था 2 घंटों से, इससे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट में या पास्ट में है, था और है से। तो यदि आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंट और परफेक्ट के प्रेजेंट या पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में है यदि कोई सेंटेंस, तो आप उसमें फॉर लगाइए या सिंस लगाइए। कैसे लगाइएगा वो समझेंगे। फॉर और सिंस कैसे भाई? फॉर और सिंस के यूज में आज भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जिस टाइम का प्लूरल पॉसिबल है, जिसका नंबर बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं, 2 हो तो 3 कर सकते हैं, 3 हो तो 4 कर सकते हैं, 5 हो तो 6 कर सकते हैं। तो यदि आप प्लूरल बनाने में समर्थ हैं तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या लगाना है? फॉर लगाना है। जैसे आई have been teaching English. I have been teaching English for 14 years. For 14 years. अब 14 years के लिए हमने 4 लगाया क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18, 19 बढ़ जाएगा ना, ये प्लूरल हो जाएगा ना, ये आगे बढ़ेगा। यानी कि जो आगे बढ़ सकता है, नंबर जिसका बढ़ सकता है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? 14 जो है 4 लगाएंगे। बट यही हो I have been teaching English since 2009। अब गिनती में, ईयर में, कैलेंडर में 2009 एक से अधिक बार तो नहीं हो सकता ना, इसका प्लूरल तो बन नहीं सकता। 2009 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो ये उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, ये फिक्स पोजीशन हो गया। 2009 से आप इसको अब बढ़ा नहीं सकते, यानी कि इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। अब देख लो ऐसे और से एग्जांपल्स। सुबह से कोई बीमार है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। मंगलवार से कोई बीमार है तो मंगलवार एक फिक्स पॉइंट हो गया, उसको प्लूरल कैसे बनाइएगा आप? नहीं, नंबर नहीं बढ़ सकता ना उसका। तो ऐसे सिचुएशन में बचपन से इसका प्लूरल नहीं बढ़ सकता, बट 2 दिनों से 3 दिन 4 दिन हो सकता है, 2 महीने से 3 महीना 4 महीना हो सकता है, 5 सालों से 6 महीने, 6 साल 7 साल हो सकता है। तो जिसका प्लूरल पॉसिबल है 4 लगाएंगे, जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है वहां क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे आप। तो ये आप समझ गए होंगे प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर और सिंस आपको लगाना है। लेट मी टेल यू,
बाय और बिफोर का इस्तेमाल आप कहां करने वाले हैं? तो बाय और बिफोर सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होता है, फ्यूचर के परफेक्ट में। फ्यूचर के परफेक्ट में। अब फ्यूचर का परफेक्ट सेंटेंस यदि आपको नहीं पहचान में आती है तो ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगी ये भी 1 सेकंड में। फ्यूचर का परफेक्ट मतलब काम खत्म हो जाना। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, यानी आने वाले समय में काम क्या हो जाएगा? खत्म। पॉइंट टू बी नोटेड। आने वाले समय में काम क्या हो जाएगा? खत्म। यानी 2 बजे तक मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा, मंगलवार तक आपके पैसे मैं दे दूंगा, 2023 तक मैं अंग्रेजी कि इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा या इस सिलेबस को खत्म कर दूंगा। तो आप समझ रहे हैं ना, आने वाले समय से पहले या समय तक कोई काम खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि मंगलवार तक या मंगलवार से पहले। तो पहले के लिए इस्तेमाल करना है बिफोर, पहले के लिए इस्तेमाल करना है बिफोर, एंड तक के लिए इस्तेमाल करना है बाय। नहीं, अब सेंटेंस बनाइए, आई विल हैव रिच्ड होम। आई विल हैव रिच्ड होम। पहले पहुंचना है तो बिफोर लगाना है, और तक पहुंचना है 2 बजे तक, बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock। और पहले पहुंच जाना है तो बिफोर लगा सकते हैं, नो इशू इन दैट। सेम टाइम सेम सिचुएशन। तक के लिए दिया गया समय पूरा यूज किया जाए तो बाय लगाना है, और उससे पहले काम हो जाए तो बिफोर लगाइए। विल हैव के साथ फ्यूचर में काम होता है, हैज हैव के साथ प्रेजेंट में V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ V3 पास्ट परफेक्ट, एंड विल हैव के साथ V3 फ्यूचर का परफेक्ट, यानी फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट भी, यानी बाय और बिफोर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी आपका क्लियर हुआ। एक लौता बचता है आपका फ्रॉम। ये सिर्फ इस्तेमाल होता है फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चूंकि आपने देखा ना, प्रेजेंट पास्ट में तो ये यूज हो गया, तो फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या है? फ्रॉम है। एक लौता, एक सिचुएशन, ओनली वन सिचुएशन, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है भाई? तो फ्यूचर में जो काम कुछ हो गया होगा और कुछ चलता रहेगा, जैसे वह 2023 से उस स्कूल में काम करता रहेगा, यानी 2023 में तो करेगा ही, फ्यूचर में भी क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब है कि यह फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ही will have been teaching, he will have been teaching in that school from 2013. He will have been teaching in that school from 2013. तो ध्यान रखना है कि वह 2023 से उस स्कूल में पढ़ाता रहेगा। थोड़ा सा एक बार और हाईलाइट करेंगे, जरा इधर देखेंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे। नहीं, फोर और सिंस का प्रयोग क्या करना है? प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको मैंने समझा दिया, एक्शन कुछ कंप्लीट हो गया हो और कुछ अभी भी कंप्लीट हो गया हो, कुछ अभी भी कंटिन्यू हो, तो फोर प्लूरल बन जाए उसके साथ, और सिंस जिसका प्लूरल ना बने, सिंस। ओके, इस तरह से आप इस्तेमाल करें। बाय बिफोर सिर्फ एक जगह, फ्यूचर का परफेक्ट में तक के लिए बाय, पहले के लिए बिफोर, एंड फ्रॉम आपका सिर्फ फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। कहीं भी फिक्स टाइम, अनफिक्स टाइम, प्लूरल बने ना बने, हर जगह फ्रॉम का ही यूज होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 2 बजे से रहे, मंगलवार से रहे, सुबह से रहे, 2 साल से रहे, 5 साल से रहे, 2014, 15, 16, 18, 20 जो भी रहे, उसमें हर समय के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, फ्रॉम। तो नो कंफ्यूजन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के बाद आपको समय को डिनोट करने के लिए किसी तरह की प्रिपोजिशन लगाने में आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि और भी ऐसे कोई टॉपिक है जहां आपको कंफ्यूजन होती है और आपको समझ में नहीं आता है कि ये यूज करें या ये यूज करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वी विल कंटिन्यू विद दैट एंड ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड कंफ्यूजन as soon as it is possible. Till then, stay connected with English Station. Love you. See you again in the next video. Thank you.